यूजीसी नेट एनटीए एजुकेशन एग्ज़ाम सेकंड पेपर में पहला क्वेश्चन है जून 2019 में आया हुआ। निम्नलिखित कथन में साइंटिफिक मेथड के सोपान की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना। तो इसमें बी ऑप्शन है पहला, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां। पहला है समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना। दूसरा परिकल्पना निर्माण करना। तीसरा प्रदत्त को एकत्रित करना, व्यवस्थित करना और उनका विश्लेषण करना। और फिर है निष्कर्ष प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। दो मैचिंग दे रखी हैं, परिवार, विद्यालय, समकक्षी समूह और जनसंचार माध्यम को मिलाना है। तो परिवार उन मूल्यों को शाश्वत बनाता है जो प्राधिकरणों के पक्ष में होते हैं। विद्यालय लोकतांत्रिक प्रक्रिया समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। समकक्षी समूह किशोरों की जीवन शैली और उनके दृष्टिकोण विकास को प्रभावित करता है। और जनसंचार माध्यम राजनीतिक सूचना का स्रोत और राजनीतिक मूल्यों एवं आस्थाओं को आकार प्रदान करने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन और डिलीवर का 4D मॉडल अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित में से किस मॉडल के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो इसमें सक्षमता आधारित मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और हमारा हितधारकों की आवश्यकताएं। क्वेश्चन 5 है परीक्षण की किस अवधि में विद्यार्थी को अपनी उपलब्धि दर्शाने की इष्टतम गुंजाइश रहती है। तो इसमें क्षमता परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 6 है रचनावादी उपागम में अनुदेशनात्मक अभिकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन क्रियासूचक शब्दों पर बल दिया जाता है। तो इसमें अन्वेषण, प्रेक्षा और व्याख्या पर। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने लोकतंत्र की परिभाषा दी कि यह जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। इब्राहिम लिंकन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या की अवधारणा की सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेकंड है पाठ्यचर्या का अर्थ अधिगम अनुभवों का प्रासंगिक समुच्चय है। फिर इसमें फोर्थ वाला जो सेकंड है, फोर्थ वाला है पाठ्यचर्या, वो सेकंड तो हो गया। थर्ड है हमारा पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। फिर हमारा फिफ्थ है पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्रियान्वयनकारी और मूल्यांकन परक रणनीतियों से है। और फिर हमारा छठा है पाठ्यचर्या शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नांकित में से कौन से कथन समायोजन की प्रक्रिया को सही रूप से परिभाषित करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन है, जो कि पहला, दूसरा, पांचवा। पहला है समायोजन एक द्विदिशात्मक प्रक्रिया है। और फिर हमारा दूसरा है समायोजन की प्रक्रिया के दौरान सामान्य और असामान्य दोनों व्यक्तियों में टकराव और हताशा के उदाहरण देखे जा सकते हैं। और फिर हमारा पांचवा है वो जो किसी व्यक्ति के समायोजन में सामूहिक चेतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर क्वेश्चन 10 है किसी प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समुच्चय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसमें बी है उपलब्धि, प्रेरणा, आत्मविश्वास और करिश्मा। फिर है 11th रचनावाद के 5E अनुदेशनात्मक मॉडल को निम्नलिखित में से किस अधिगम के किस सिद्धांतिक आधार पर विकसित किया गया है। तो इसमें 11th का आंसर बी है अवबोध की ज्ञान मीमांसीय संरचना की खोज के माध्यम से अधिगम घटित होता है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन है नियंत्रण विस्तृत के सिद्धांत के अनुसार किसी अध्यापक पर्यवेक्षक द्वारा कितने अध्यापकों का प्रभावी पर्यवेक्षण हो सकता है। तो इसका आंसर है बी 4 से 6 शिक्षकों का। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी ई लर्निंग की विशेषताएं हैं। तो डी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत उपलब्धि आत्मसात करने के लिए सक्षम बनाना, स्व प्रस्तुति, अधिगम का संवर्धन, ज्ञान ग्रहण के बहुविधि स्रोत प्रदान करना, नियमित तौर पर विषय वस्तु की पूर्ति के लिए उच्च स्तरीय कवरेज के साथ शिक्षक की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि कोई अध्यापक स्वयं के द्वारा आयोजित चर्चा सत्र में किसी प्रस्तुति का आयोजन और पुनः आयोजन करता है तो इसे शिक्षण कार्य की किस अवस्था से जोड़ा जाएगा। तो इसमें सी अंतःक्रियात्मक अवस्था से। क्वेश्चन 15 है एक शिक्षक ई लर्निंग पोर्टल की मदद से संबंधित ज्ञान क्षेत्र में आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हुए सूचना प्रस्तुत करता है, इसमें क्या शामिल हो सकता है। तो इसमें नैतिकता की अवज्ञा,
फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा की उपयुक्त व्याख्या करता है? तो इसमें बी है, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से गहन रूप से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ICT आकलन का उद्देश्य अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा UGC अभिप्राय को दर्शाता है? तो इसमें है डी, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पाठ्यचर्या को यदि संभव हो तो प्रत्येक वर्ष नहीं तो हर 3 वर्ष में बदलना चाहिए। फोर्थ है, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग होना चाहिए। और फिफ्थ है, सेमेस्टर पाठ्यचर्या अधिगमकर्ताओं की सहभागिता अधिक सार्वत्रिक ढंग से सुनिश्चित करना। फिर 19 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिव्रत व्यवहार की सही परिभाषा देता है? तो इसका आंसर है हमारा 19 का हमारा बी ऑप्शन है, एक ज्ञात उद्दीपक की निश्चयात्मक अनुक्रिया होती है। प्रतिव्रत व्यवहार की सही परिभाषा यह होती है कि एक ज्ञात उद्दीपक की निश्चयात्मक अनुक्रिया अर्थात किसी उद्दीपक के द्वारा होने वाली अनुक्रिया निश्चित होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो इसमें अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि सहित विद्यालय संबद्धता इंटर्नशिप पर बल देना। फिर 21 है, किसी शोधपरक अध्ययन में 3 स्वतंत्र चरों यथा लिंग, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और नियंत्रण की संस्थिति का प्रभाव सुनिश्चित किया जाना था। अंतराल मापन का प्रयोग करते हुए आश्रित चर का मापन किया गया। इस प्रदत्त के सामाजिक विषय के निष्पादन पर निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी प्रविधि उपयुक्त मानी जाएगी? तो इसमें F परीक्षण। यदि किसी अध्यापक के शिक्षण का मूल्यांकन अधिगमकर्ता द्वारा किया जाना हो तो उस कक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विशिष्ट अधिगमकर्ता समूह का चयन किया जाना चाहिए? तो वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तथा नियमित तौर पर कक्षा में उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यादृच्छिक रूप से बनाए गए 2 समूह प्रयोगात्मक और नियंत्रण में एक शोधकर्ता प्रचलित टी परीक्षण का उपयोग करने के पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करता है, T=3 और N=300। इस साक्ष्य के आधार पर मौलिक यथार्थपरक शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना के संबंध में कौन सा निर्णय न्यायोचित होगा? तो इसमें शून्य परिकल्पना की अस्वीकार करना और शोध परिकल्पना को स्वीकार करना। फिर है क्वेश्चन 24, फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्षता का संकेतक माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष का संकेतक माना जाता है भावना, स्वीकृति, प्रशंसा एवं प्रोत्साहन, विद्यार्थियों के विचारों का उपयोग। जो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है वो शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार है। तो इस शाब्दिक व्यवहार में 3 होते हैं, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन कथन। तो प्रत्यक्ष में व्याख्या देना, निर्देशन देना, आलोचना करना। अप्रत्यक्ष में विचार की स्वीकृति, प्रशंसा, प्रोत्साहन, विचार का प्रयोग और प्रश्न पूछना, ये सब शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैचिंग। इनमें मैचिंग बतानी है कौन सी है? तो 25 में मैचिंग देखो, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में बना, तो इसका है प्रसार सेवा विभाग की स्थापना। फिर हमारा क्वेश्चन है शिक्षा आयोग, तो शिक्षा आयोग में आएगा हमारा एक मॉडल विद्यालय के साथ विद्यालय संकुल की स्थापना। फिर आएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1980, तो इसमें आएगा निर्दिष्ट लघु अवधि के सेवारत प्रशिक्षण का प्रावधान और इसका करियर की प्रगति से संबंध। फिर है शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग 2012, तो इसका आंसर आएगा हमारा सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों के स्तर में सुधार। क्वेश्चन 26 है मैचिंग। फिर इसमें देखो, जो संवेदी ये है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, वस्तु स्थित, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस से है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो है पारगमनात्मक तर्कना से। और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिलोमता रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है अवधारणा से। फिर रूप
संक्रियात्मक अवस्था वो है परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण से। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई शिक्षक ऐसी उपलब्धि परीक्षण विकसित करता है जिसमें उच्च कठिन मान्यता वाले प्रश्न सर्वाधिक हों और उसमें विभिन्न विषय वस्तु अनुक्षेप शामिल हों, तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये रेमेडियल मूल्यांकन एवेल्युएशन का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, यदि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का अत्यधिक योगदान है, तो इसमें महिला शिक्षा में। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के उदाहरण हैं? तो इसमें ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। मॉड्यूलर और अनुदेशनात्मक सामग्री, थर्ड है वृद्ध मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स, और फोर्थ है इसमें एडुसेट आधारित अनुदेशन। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, जैन दर्शन में अपरोक्ष ज्ञान है, तो डी अतीन्द्रिय ज्ञान का। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑनलाइन पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करता है? तो इसमें प्रयोक्ता के तकनीकी कौशल का अभाव। ऑनलाइन पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग में प्रयोक्ता के तकनीकी कौशल का अभाव संभावित खतरा उत्पन्न करता है। कारण यह है कि तकनीकी कौशल के अभाव में व्यक्तिगत ऑनलाइन पुस्तकालय का उपयोग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी अभिक्रमित अनुदेशनात्मक अभिकल्प में ढांचा क्रम प्रदर्शन त्वरित और विमुक्ति पैटर्न का अनुसरण करता है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा संकलित अभिक्रमित। संकलित अभिक्रमित के अनुदेशन अभिकल्प में ढांचा क्रम प्रदर्शन त्वरित और विमुक्त पैटर्न का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 33, मैचिंग है सुझाव और लक्षित अवस्था समूह, तो द्विपक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है हमारा यह आएगा इसका थर्ड वाला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर सेवा पूर्व प्रशिक्षण 230 कार्य दिवस के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। इसका फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक स्तर सेवा पूर्व प्रशिक्षण। फिर है ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संगठन, इसमें है सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण। फिर है पत्राचार पाठ्यक्रम अध्ययन अवकाश, इसमें है अप्रशिक्षित शिक्षक। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, चार्ल्स गैलोवे के प्रशिक्षण प्रणाली में मुख्य अंतर्निहित सामान्यता क्या है? तो इसमें इसका आंसर डी है। डी ऑप्शन है कक्षा में अंतःक्रिया के दौरान शाब्दिक संप्रेषण अधिक प्रभावी हो सकता है। फिर क्वेश्चन जो हमारा यही था डी वाला। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से आईसीटी समकालित रणनीति दर्शाते हैं? तो इसमें इसका ऑप्शन आएगा डी वाला कि इसमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहला क्या है? उत्प्रेक्षित शिक्षण अधिगम, दूसरा है मिश्रित शिक्षण अधिगम, तीसरा है एडुसेट आधारित शिक्षण अधिगम और छठा है इसमें मतलब चौथा होगा तो छठा ही है। फिर छठा है चौथा है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, छठा नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है अभिकथन और कारण, तो वैसे तो 36 आना चाहिए था अभिकथन और कारण वाला, तो वो नहीं है प्रश्न, बाद में देखेंगे। 37 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणवत्ता चक्र का अर्थ बताता है? तो इसमें डी ऑप्शन है विद्यालय के विद्यार्थी प्रबंधन के सहायतार्थ अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वेच्छा से आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 7 बहुप्रज्ञा सिद्धांत के विकास के क्रम में हावर्ड गार्डनर ने कुछ टिप्पणी दी थी, इन टिप्पणी को नीचे दे रखा है, इनमें से सही चयन करनी है। तो प्रज्ञा पूर्णतः अनुवांशिक नहीं होती, प्रज्ञा जन्म पर निर्धारित नहीं होती, प्रज्ञा विकसित की जाती है और प्रज्ञा विकसित की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन है 39 मैचिंग है जो कि है निष्प्रभावी नेतृत्व उदार तंत्र अभिकर्मियों और कार्य दोनों के प्रति न्यूनतम चिंता, कंट्री क्लब नेतृत्व सुरक्षित सहज अनुकूल कार्य वातावरण निर्माण पर ध्यान दिया जाता है जिसमें न्यूनतम द्वंद्व हो, कार्योन्मुख नेतृत्व, निरंकुश अभिकर्मियों की अनिवार्यतः कार्य पूरा करना पड़ता है, दल नेतृत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्टाफ अभिकर्मी गहन रूप से जुड़ा रहता है और स्वयं की महत्ता समझता है, मध्यस्थ नेतृत्व स्वीकार्य कार्य अभिकर्मी प्राप्ति हेतु किया गया समझौता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मॉड्यूल की मूलभूत विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। यह स्व परिपूर्ण होता है, स्वयं अधिगम, स्वयं मूल्यांकन और अधिगम परिणामों के बारे में कथन। फिर हमारा 41 है, फिर से मैचिंग है, इसमें है ADDIE का काम है
जो व्याख्या है प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री के मूल्यांकन हेतु चरणबद्ध ढांचे वाली एक प्रक्रिया है। फिर है ASSUER सामान्य संसाधन के प्रयोग की अपेक्षा अधिगमकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति। फिर गैगने ने मानसिक घटनाओं और अधिगम परिणामों की सूचना प्रक्रमण प्रसंस्करण पर बल दिया है। डिकन कैरी यह अनुदेशनात्मक लक्ष्यों से शुरू होकर संकलनात्मक मूल्यांकन पर खत्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है सांख्य में तीनों गुणों की साम्यावस्था को क्या कहा जाता है। तो सांख्य में जो कहा जाता है वो कहा जाता है सांख्य में 3 गुणों की साम्यावस्था को कहा जाता है प्रकृति। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। यह प्रवीणता ज्ञान एवं सामाजिक तथा व्यक्तिक विशिष्टताओं का सामूहिक स्टॉक है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा केस अध्ययन शोध की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें सी है केस की गहन समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किसे चिंतक ने उत्कृष्ट प्रभावशाली बच्चों की शिक्षा के लिए अपने विचार को संवर्धित किया है। तो इसमें प्लेटो ने पाठ्यचर्या के CIAP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है। तो प्रक्रिया। फिर है शिक्षक के समाजशास्त्र के क्लासिकी उपागम में किस पर बल दिया गया है। तो वर्ग संघर्ष समाधान पर। निम्नलिखित में से छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका के लिए स्व मूल्यांकन के आधार क्या है। तो 48 का ऑप्शन है हमारा। इसे गलत माना है NTA ने। वैसे पहला दूसरा और तीसरा इसमें आते विद्यार्थियों की सहभागिता का स्तर परीक्षण में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन छात्र अध्यापक का स्वयं के बारे में धारणा। क्वेश्चन 49 है एक शिक्षक एक पाठ्यवस्तु की क्रियान्विति हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने की समस्या से ग्रस्त है। दर्शन की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति को अत्यधिक उपयुक्त रूप से वर्णित करेगी। तो इसका ऑप्शन है बी ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन 50 है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप समुच्चय लेखन कौशल हेतु पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास में सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है योजना रचना संप्रेषण विमर्श और आकलन। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है 51 तो नहीं है 52 है निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता परक शोध की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम आगमनात्मक और अर्थप्रदायी। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 53 है 53 यदि किसी शिक्षक शोधार्थी में चिंतन और अभिज्ञता स्तर के लिए 3x3 आसंगत तालिका के रूप में शिक्षक और प्रधान के लिए एक प्रयुक्त प्रश्नावली से आंकड़ा जुटाया है। तो निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी परीक्षण द्वारा यह ज्ञात होगा कि दोनों चर परस्पर निर्भर हैं अथवा नहीं। तो इसमें इकाई वर्ग परीक्षण पर नीचे दी गई सूचना। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है 44 नहीं है इसमें। सेमेस्टर के अंत में एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम का मूल्यांकन करना चाहता है। इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन विधि को उपयुक्त माना जाएगा। तो इसमें आएगा संकलनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 55 है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कथन और कारण भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बच्चे समस्या समाधान में प्रवीण होते हैं। और फिर इसका आर है भावनात्मक बुद्धि का निहितार्थ है भावना का प्रबंधन और समाकलन की क्षमता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। इसमें ऑप्शन पहला सही है आर और कथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है एक शोधार्थी जुगे में रहने वाले छात्रों का समायोजन समस्या पर शोध करने की मंशा रखता है। इस प्रकार के अध्ययन में प्रतिदर्श प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्लस्टर होना चाहिए क्लस्टर सैंपलिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन पहला सही है विद्यार्थियों की विशिष्टताओं को परखने के लिए क्रमबद्ध रूप से सूचना एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 59 स्वप्रोविमत और उद्घोषणा से रहित शैक्षिक पद्धति निष्पक्ष और समावेशी होती है। इसका कथन की दृष्टि से शिक्षा में किस प्रकार ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी है अधिगमकर्ताओं के गहन व्यक्तित्व संबंध सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 60 है किसी स्कूल व्यवस्था में यह संदेश देने पर बल दिया जाता है कि शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है इसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर बी है अव्यक्त पाठ्यचर्या। आज